हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे जो कवर करना है वो न्यूमेरिकल सेक्शन कवर करना है। हियर वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज द रेजिस्टेंस ऑफ टू कंडक्टर्स इन सीरीज is 40 ohm and their resistance becomes 6.4 ohm when connected in parallel. Find the individual resistance of the रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि इसमें कितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले आप ये देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ टू कंडक्टर इन सीरीज। तो मुझे सीरीज का कॉम्बिनेशन आपको गिवन है। सपोज दो कंडक्टर जो मेरे पास है वो R1 और R2, इनकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सीरीज में आपका R1 प्लस R2, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको 40 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड क्या है, देयर रेजिस्टेंस बिकम 4.4 व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो दो रेजिस्टेंस आपके R1 और R2 हैं, जब ये पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हैं तो कैसे रेजिस्टेंस हम लोग पैरेलल का लिखते हैं, Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब हम लोग इसमें पैरेलल की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 1.4 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ मेरा हो जाएगा R1 R2। ठीक है, R2 प्लस R1 इज इक्वल टू 1/6.4। ठीक है, तो यहाँ मेरा हो जाएगा R1 R2 इज इक्वल टू 6.4 इंटू R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 40। ठीक है, तो ये आप 40 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी R1 और R2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 256। ठीक है, तो ये आपका सेकंड, ये आपको गिवन था। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आपको गिवन थी। ठीक है, इसके बाद आपने इसको जब कैलकुलेट किया तो आपको R1 R2 की भी वैल्यू मिल गई। यहाँ पे डेसिमल लगेगा तो R1 R2 इज इक्वल टू 256। ये आपकी थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे आप लोग R1 या R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें से कोई एक R1 या R2 की वैल्यू लिख लीजिए। ठीक है, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। जैसे ये जो आपने R1 प्लस R2 की वैल्यू आपको गिवन है 40, तो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 माइनस R2। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं R1 की, 40 माइनस R2 इंटू R2 इज इक्वल टू 256। ठीक है, तो इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 R2 माइनस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 256। तो हेयर विल बिकम R2 स्क्वायर माइनस 40 R2 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग जरा सा कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास जब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जैसे 32 इंटू 8 256। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। माइनस 32 R2 माइनस 8 R2 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो R2 यू विल टेक आउट। ठीक है, तो R2 माइनस 32 माइनस 8 R2 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे R2 के आपके पास कितनी वैल्यूज़ आ गई, R2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, R2 की वैल्यू आपके पास 8 आ गई और 32 आ गई। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आपको R2 की मिली। ठीक है, अब आपको ये पता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 40। आप कोई भी वैल्यू इसमें रख दीजिए, R1 प्लस R2 की वैल्यू 8 रख दीजिए। ठीक है, तो 40, तो R1 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 32 ओम। ठीक है, इनमें से एक वैल्यू आपकी R1 की है, दूसरी वैल्यू आपकी R2 की है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद तो यहाँ पे आपके R1 R2 दोनों कंडक्टर के रेजिस्टेंस की इंडिविजुअल वैल्यू आपको मिल गई है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद अगले न्यूमेरिकल पे जाते हैं। आपके पास कोई सर्किट गिवन है। ठीक है, यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है 60 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपका गिवन है। ठीक है, पे इसके बीच में ये भी रेजिस्टेंस आपका गिवन है। फिर इसके बाद हम लोग जाते हैं, फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग गए, ठीक है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 18 ओम है, यहाँ पे 5 ओम है, यहाँ पे 10 ओम है, फिर से यहाँ पे 10 ओम है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोअर पोटेंशियल मान लेते हैं, ये हायर पोटेंशियल। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
18 ओम रेजिस्टेंस, 18 ओम रेजिस्टेंस, मुझे इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप करना है। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना। ठीक है, तो यहाँ से सपोज हम आगे गए पोटेंशियल, तो मेरा यहाँ पे एक्स हो गया। देखो यहाँ पे कोई ब्रेकेज नहीं, तो यहाँ मेरा जीरो होगा। ठीक है, अब आपके पास कितने पोटेंशियल हैं? आपके पास वी है, एक्स है, जीरो। सर्किट को मैं ब्रेक करने जा रही हूँ। अब जीरो से एक्स के बीच में आपके कितने रेजिस्टेंस है? देखिए जीरो से एक्स के बीच में तो एक तो ये लगा हुआ है, ठीक है, एक तो 10 ओम का लगा हुआ है आपके पास। ठीक है, इसके बाद फिर आपका जो लगा हुआ है ये 5 ओम और 10 ओम का लगा हुआ है। ठीक है, ये दोनों सीरीज में है, ये 5 ओम, ये 10 ओम, और 5 ओम 10 ओम, और ये जो आपका था ये 10 ओम का था। अब वी और एक्स के बीच में कितना लगा हुआ है? ये आपका 18 ओम का लगा हुआ है रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका वी था इसके अक्रॉस आपकी बैटरी लगी हुई है, और तो कुछ आपको गिवन नहीं है ना। तो यहाँ पे जो आपकी बैटरी लगी हुई है ये 60 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो आर एस इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, आर एस इज इक्वल टू 10 ओम प्लस 5 ओम इज इक्वल टू 15 ओम। ठीक है, फिर आर एस एंड 10 ओम आर इन पैरेलल, तो पैरेलल का आप लोग कैसे निकालते हैं? 1/RP इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10, ऐसे ही निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ 32 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/RP, RP इज इक्वल टू 30/5 इज इक्वल टू 6 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे RP की वैल्यू आ गई आपकी। अब आप इस रेजिस्टेंस को पूरा एक कॉमन एक रेजिस्टेंस में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैं नया बनाऊंगी सर्किट, तो यहाँ पे मेरा जो एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ पे आएगा मेरा 6 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ पे मेरे पास लगी हुई है बैटरी, कितने वोल्ट की है? 60 वोल्ट की है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 18 ओम का। ठीक है, अब ये जो 18 ओम और 6 ओम है आर इन सीरीज। ठीक है, तो सीरीज का दोबारा कॉम्बिनेशन हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 24 ओम का रेजिस्टेंस। तो आपका जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 24 ओम। ठीक है, तो जब ये आपका आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, आपका पोटेंशियल कितना गिवन है? 60 वोल्ट का। ठीक है, अब आप इसमें करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, करंट कैसे निकालेंगे? I इज इक्वल टू 60/24। ठीक है, तो जब आप इसकी करंट निकालेंगे तो आएगी 2.5 एम्पियर। हेयर इज द करंट। अब मुझे अगर पोटेंशियल ड्रॉप अगर निकालना है इसका, ठीक है, तो V1 पहले ये बताइए, अगर मुझे इसका पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो ये करंट कितने में से जा रही है? ये 18 ओम से ही तो जा रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मैंने करंट तो निकाल ली, अब मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो V1 इज इक्वल टू करंट IR1 होगा, IR होगा, तो किस रेजिस्टेंस से मुझे पास कराना है? 18 ओम से। 18 ओम का ही तो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना है, करंट में निकाल चुकी हूँ, इंटू 2.5। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 45 वोल्ट। हेयर इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, आपने पोटेंशियल डिफरेंसेस का निकाल लिया। अब हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि n रेजिस्टेंस है आपके पास जो आपके किसी कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। ठीक है, आप सपोज एक न्यूमेरिकल हम लोग और कर लेते हैं। इफ n रजिस्टर of resistance are each connected in series gives resistance X, and when connected in parallel give resistance Y. Find value of X and Y. ठीक है, अब आप ये देखिए, जब रेजिस्टेंस मेरे जो है सीरीज में कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड इन सीरीज गिव्स रेजिस्टेंस X, मतलब जब मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, N रेजिस्टर लगे हुए हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये आपके N रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा जो रिजल्टेंट दे रहे हैं वो X दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा X दे रहे हैं और टोटल N रजिस्टर लगे हुए हैं, तो यहाँ पे मेरा जो रेजिस्टेंस आ जाएगा NR आ जाएगा। ठीक है, इफ N रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, जस्ट मिनट, इधर R वैल्यू आपको गिवन है, तो यहाँ R1 R2 नहीं होगा, यहाँ पे आप सिर्फ R को लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपके R लगेंगे केवल। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में देखा नहीं। ठीक है, N रजिस्टर लगे हुए हैं, तो यहाँ पे जो आपकी X की वैल्यू आ जाएगी ये NR हो जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाए। अब सेकंड में आपको क्या गिवन है कि आपको उतने ही जो आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो लगे हुए हैं उतने ही रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 1/r 1/r 1/r, ठीक है, ये आपके n टाइम तक लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये 1/rp इज इक्वल टू n/r हो जाएगा आपका, ठीक है। तो rp कितना हो जाएगा, r/n हो जाएगा। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू। तो एक्स और वाई पैरेलल की वैल्यू क्या थी, वाई थी, और सीरीज की वैल्यू क्या थी आपके पास, एक्स थी, ठीक है। ये आप देखिए, ठीक है। और यहाँ पे ये वाई की वैल्यू, तो एक्स और वाई पूछा है, तो इसका कितना हो जाएगा, एन आर इंटू आर बाई एन, ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपका आ चुका है एक आध बार सीबीएसई में, कि आपके पास सर्किट गिवन है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका सर्किट है इस तरह से, ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये आपका ये लोअर पोटेंशियल है, ये आपका हायर पोटेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, 7 ओम है, 5 ओम है, 10 ओम है, ठीक है। अब आप ये देखिए, जब हम इस पे जा रहे हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको सर्किट को ब्रेक नहीं करेंगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले पोटेंशियल मेथड यूज़ करिए। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस V होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। आपने एक को हायर पोटेंशियल, एक को लोअर पोटेंशियल माना, ठीक है। ये आपका हायर पोटेंशियल है। अब यहाँ से जब आप जाएंगे, ठीक है, चाहे इस रास्ते से जाएं, चाहे इस रास्ते से जाएं, ठीक है, चाहे इस रास्ते से जाएं, पोटेंशियल तो आपका ब्रेक डाउन होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज पोटेंशियल x है। अब आपके पास कितने पोटेंशियल हैं, V, x और 0, ठीक है। अब हम सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। V और x के बीच में कितने पोटेंशियल, V और x के बीच में आपके पास एक तो ये ऊपर वाले हैं, ठीक है, एक ये नीचे है 10 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपका 10 ओम का हो गया, ऊपर कितना होगा 7 ओम 3 ओम, ठीक है। ये V और x के बीच में और ये V और x के बीच में, ठीक है। अपना इसको बना लिया। अब हम लोग देखते हैं x और 0 के बीच में कितना है। x और 0 के बीच में इतना है, ठीक है। x और 0 के बीच में एक 5 ओम का रेजिस्टेंस आपका लगा हुआ है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब V और 0 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, V और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस आपका और लगा हुआ है। ये कितने का लगा हुआ है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब आपने पूरा सर्किट ब्रेक डाउन कर लिया है। अब आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें निकालना क्या है, फाइंड, अच्छा ये जो ए बी पॉइंट थे, फाइंड आर ए बी आपको निकालना था, ठीक है। और इसके बाद ये आपका पॉइंट सी है, ये आपका डी है, तो आपको आर ए सी भी निकालना है, ठीक है। आपको 2 क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि आर ए बी अगर आपको निकालना तो सबसे पहले पूरे सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर ए बी जब आप इसको निकालेंगे तो सबसे पहले ये देखिए ये आपका सर्किट कैसा हो गया। सबसे पहले आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 ओम 3 ओम का जो रेजिस्टर लगे हुए हैं ये आपके सीरीज में है। तो आर एस इज इक्वल टू 7 ओम प्लस 3 ओम, ये कितना हो गया 10 ओम, ठीक है। फिर 10 ओम एंड 10 ओम आर इन पैरेलल, ठीक है। तो जब पैरेलल में हम लोग करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 20 इज इक्वल टू 5, ठीक है। आप रेजिस्टेंस अगर आपका आर पी अपॉन R1 प्लस 1/R2 है ना, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका इस तरह से आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। मैंने इसको डायरेक्ट अप्लाई किया तो यहाँ पे मेरा आ गया 5 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब आपने इसको इस पूरे सर्किट को आप ब्रेक डाउन करेंगे तो आपका जो सर्किट बनेगा ये आपका बनेगा, ये 5 ओम का है, ये 5 ओम का है और इसके नीचे 10 ओम का लगा हुआ है, ठीक है। ये उसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपका यहाँ पे जो नीचे लगा हुआ है ये 10 ओम का लगा हुआ है, ठीक है। अब 5 ओम के जो रजिस्टर लगे हुए हैं 5 ओम एंड 5 ओम आर इन सीरीज, ठीक है। तो सीरीज में क्या करते हैं 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 ओम, ठीक है। फिर 10 ओम एंड 10 ओम आर इन पैरेलल, ठीक है। तो जब इसको पैरेलल हम लोग निकालेंगे आर पी इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, ठीक है। तो आर पी मेरा आएगा 5 ओम, ठीक है। आप क्या करेंगे आर पी में 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10,
तो कितना आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आर ए बी का तो आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, आर ए बी का रेजिस्टेंस आएगा वो 5 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, अब अगर मैं अगर मैं क्या करूँ, मैं पोटेंशियल लगा दूँ यहाँ पे, इसी सर्किट को मुझे सॉल्व करना है। जब मैंने आर और ए सी के बीच में मतलब एक को हायर पोटेंशियल बनाया है, एक को मैंने लोअर पोटेंशियल बनाया है। ठीक है, तो आर ए बी आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो मेरा सर्किट वैसे ही है, सेम सर्किट है मेरा। ठीक है, ये मेरा सर्किट है, वही सेम सर्किट है मेरा। ये आपका 5 ओम है, ये आपका 10 ओम है, ये 10 ओम है। ठीक है, ये 3 ओम है, ये आपका 7 ओम है। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है। तो आपने इसको दिया 0 पोटेंशियल, इसको दिया वी पोटेंशियल। जब आप यहाँ से यहाँ आए, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से आए यहाँ आए, तो ये आपका वी पोटेंशियल हो गया, ये आपका 0। अब 0 और इसके बीच में देखिए, वी और 0 के बीच में ये देखिए ऊपर एक ये लगा हुआ है सर्किट, एक इसके नीचे ऊपर लगा हुआ है। तो आपको केवल कहीं पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको ए और सी के बीच में जो बनाना है, सिंपल सर्किट बन जाएगा यहाँ पे। देखिए ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, और ये तीनों जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं। ये आपका ए पॉइंट है, सी पॉइंट है। ठीक है, ये पोटेंशियल आपका हाई पोटेंशियल है, 0 पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये आपका 7 ओम, 3 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 5 ओम। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, आपको निकालना क्या है, आपको आर ए सी निकालना है, आपको आर ए सी ही तो निकालना है। तो सबसे पहले 7 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज। ठीक है, तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन में निकालेंगे तो 7 + 3 = 10 ओम। ठीक है, फिर हम लोग इसका निकालेंगे 10 ओम एंड 5 ओम आर इन सीरीज। जब इसको निकालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, तो हम लोग निकालेंगे 10 + 5 = 15 ओम। ठीक है, तो अब ये देखिए 10 ओम और ये जो बीच में लगा हुआ है 10 ओम एंड 15 ओम आर इन पैरेलल। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/RP = 1/10 + 1/15 + 1/10। ठीक है, 33 + 2 + 3। ठीक है, तो 1/RP आपका हो जाएगा। ठीक है, 3 to 5 3 8 8/30 = 1/RP। तो RP की जब वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करेंगे 30/8, here will be the value of 30/8। 30/8 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 30/8 आपको कैलकुलेट करेंगे। इसको ऐसे भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3.7 ओम। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, RAB / RAC। ठीक है, तो RAB आप लोगों ने निकाला 5, और ये आया आपका 30/8। ठीक है, तो 5 × 8/30, 5 × 6 = 30, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 4/3। ठीक है, इसका जो रेशियो आया 4/3 आया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरा हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे सपोज आपके पास ये कोई सर्किट गिवन है। ठीक है, ठीक है, और ये इसके बीच का एक एंगल दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये R2 है, R3, R5, R1, R2। ठीक है, और ये आपके पॉइंट है A और E। ठीक है, तो आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन द इन एड्स के बीच में, आपको RAE निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये जाइए कि जब हम यहाँ से भी जाएं, सपोज मैंने इसको पोटेंशियल दिया हायर पोटेंशियल, ये V है, ये 0 है, ये यहाँ से जाएगा तो X ब्रेक होगा, ये यहाँ जाएगा तो Y ब्रेक होगा। ठीक है, ब्रेक तो दोनों तरफ से होगा, मुझे इन्हीं दोनों के एंड्स के बीच में निकालना है। ठीक है, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट को ब्रेक करेंगे। मेरे पास कितने पॉइंट है, VX, Y 0। देखो V और 0 के बीच में कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। V और X के बीच में R1 है, ये मेरा R1 है। X और Y के बीच में कितने हैं, X और Y के बीच में 2 हैं। देखो एक R2 R3 लगा हुआ है। ठीक है, इसके नीचे एक R5 लगा हुआ है, ये है R2 R3 R5, और Y और 0 के बीच में R2 लगा हुआ है, ये
R2 लगा। अच्छा, इन पे जो हर रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो 1 ओम पर सेंटीमीटर है, तो इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा मेरा 1 ओम पर सेंटीमीटर। तो ये जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरा रेजिस्टेंस पूरे वायर का है मेरा लेटर कंसिस्ट ऑफ 1 ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो इनकी, अच्छा, इनकी जो लेंथ दे रखी है वो आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो जब R1 R2 इन सब की जब वैल्यू आप लोग निकालेंगे, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ दे रखी है AB, ठीक है, जितने भी एंड सेंस के ABCD, इनकी जो लेंथ आपको गिवन है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 ओम पर सेंटीमीटर इसकी गिवन है, तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू R5 इक्वल टू 10 ओम, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो आप इसको पता चल जाएगा 5 में ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो अगर ये पर सेंटीमीटर में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं R2 R3 इन सब की वैल्यू 10 है, ये सबकी 10 है, ठीक है। आप देखिए ये 10 और 10 कैसे लगे हुए हैं, ये हम लोग के लगे हुए हैं सीरीज़ में, ठीक है। तो ये मेरा 10 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ये जो इसके ऊपर जो लगा हुआ सीरीज़ में, ये मेरा एक रेजिस्टेंस में जब कन्वर्ट होगा तो ये जो हमारा हो जाएगा 10 R2 एंड R3 आर इन सीरीज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा R2 मेरा, ये 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 ओम, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 20 ओम, ये मेरा 10 ओम, ये अगेन मेरा 10 ओम, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेरे पैरेलल में है, ठीक है, 20 ओम एंड 10 ओम आर इन पैरेलल। तो अब क्या करेंगे, RP इज इक्वल टू 20 इंटू 10 अपॉन 30, 20 प्लस 10 30, 200 अपॉन 30, 0 विल बी कैंसिल आउट, 20/3, ठीक है। अब ये जो मेरा 20/3 ये एक सिंगल रेजिस्टेंस आ गया, ये 10 ओम, 20/3 ये सेकेंड रेजिस्टेंस, फिर मेरा थर्ड रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम तीनों को देख रहे हैं, ये तीनों मेरे सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सिंपली ऐड करना है। RS इज इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस 20/3, 20 प्लस 20/3, ठीक है। तो ये 60 प्लस 20/3, ठीक है। तो जब हम इसका सीरीज वाला कॉम्बिनेशन निकालेंगे 80/3, तो ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 2 6, 3 6 18.67 ओम, ठीक है। तो इसका जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया मेरा, ठीक है, ये मेरा जो आया इक्विवेलेंट 26.67 ओम वॉज द रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद जो बात करते हैं, एक मेरे पास एक और सर्किट है, ये क्वेश्चन आपका एक CBSE एग्जाम में आ चुका है। तो सबसे पहले इस सर्किट को ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप सर्किट ब्रेक कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मेरे पास कोई 5 ओम, इनके बीच में 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इनके बीच में जब हम लोग रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, और इसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगा रखी है, ठीक है। और यहाँ पे एक एमीटर मैंने लगा दिया, मैंने पूछा है कि इस एमीटर की रीडिंग बताइए, ठीक है। यहाँ पे हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, ठीक है। इनके जो रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 5 ओम 5 ओम, ठीक है। इनकी वैल्यू आपको गिवन है, फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर। ये इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे, सपोज अगर मैं यहाँ से आ रही हूँ चल के, तो यहाँ तो हायर पोटेंशियल, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल होगा, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से जाएं चाहे इधर से नीचे जाएं, हमारा पोटेंशियल तो ब्रेक हो रहा है, देखिए। तो सपोज मेरे यहाँ पे बीच में जो पोटेंशियल ब्रेक हुआ x हुआ, यहाँ से भी इधर जाएंगे, इधर से जाएं, कहीं से भी जाएं, पोटेंशियल तो इक्वली ब्रेक हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए Vx के बीच में कितने रेजिस्टेंस आ रहा है, Vx और 0, 3 पोटेंशियल आपको मिले, Vx और 0, और Vx के बीच में कितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं, 10 ओम के आ रहे हैं, ठीक है। Vx के बीच में 10 ओम के आ रहे हैं आपके पास रेजिस्टेंस, तो इनको हम लोग लगा देते हैं। Vx के बीच में
10 ओम के। अब हम लोग x और 0 के बीच में देखते हैं, ठीक है। x और 0 के बीच में भी कितने आ रहे हैं, यहाँ से हम लोग चल के आएंगे, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। यहाँ पे v, यहाँ पे v और x के बीच में, आप 0 और x के बीच में भी 2 रेजिस्टेंस आपके लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए 0 के और x के बीच में, ये कितने रेजिस्टेंस, 10 ओम 10 ओम। अब आपका ये रेजिस्टेंस लग चुके हैं। अब मुझे v और 0 के बीच में लगाना है। v और 0 के बीच में आपके पास 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो v और 0 के बीच में हम 2 रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। अब आपका पूरा सर्किट ब्रेक हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपका 10 ओम था, यह आपका 10 ओम था, ठीक है। आपको पोटेंशियल मेथड यूज करना है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये देखिए, ये भी आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये पहला आरपी, आरपी डैश, आरपी डबल डैश, अब ये तीनों आप निकाल लीजिए इसमें, ठीक है। तो जब आप इसको निकालेंगे, आरपी निकालेंगे, आरपी का कैसे निकालेंगे, 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, ठीक है। तो ये 100 अपॉन 20 इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। हेयर विल बी 5 ओम। फिर आप आरपी डैश निकालेंगे तो ये भी सेम है, ठीक है। 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10 इक्वल टू 5 ओम का रेजिस्टेंस। फिर आरपी डबल डैश जब आप निकालेंगे, इनका कॉम्बिनेशन, अच्छा इनकी वैल्यूज मैंने नहीं लिखी, इनकी 5 ओम की रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम, ठीक है। जब आप इनको निकालेंगे 5 इंटू 5 अपॉन 10, ठीक है, 25 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2.5 ओम। अब आप ये देखिए, ये जब तीनों कॉम्बिनेशन मैं देख रही हूँ, ठीक है, अगर मैं इनको देख पा रही हूँ तो ये जो कॉम्बिनेशन मेरा आया है, ठीक है, ये ऊपर वाला तो मेरा कितना हो गया, जब मैं इस सर्किट को ब्रेक करूँगी ऊपर वाला मेरा आया 5 ओम, ठीक है। और ये जो नीचे वाला मेरा आया है, ये मेरा आया है 2.5 ओम, ठीक है। इसको हम लोग अगर ना भी करें 5 5 जा 25, 5 2 जा, तो ये मेरा, हम इसको 5/2 लिखेंगे, ठीक है, इसको 5/2 ओम, ठीक है। और जो ऊपर वाला आया है मेरा 5/2, ये मेरा 5 ओम आया है। अब इन दोनों को देखिए, ये 5 ओम एंड 5 ओम आर इन सीरीज, ठीक है। तो सीरीज में है तो आप निकालिए 5 + 5 इक्वल टू 10 ओम, ठीक है। और जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो आपका 5/2 ओम। अब आप ये देखिए, ये जो 10 ओम एंड 5/2, इसका जब हम लोग दोबारा बनाएंगे तो ये आपका 10 ओम आया, ये नीचे आपका कौन सा लगा हुआ है, ये 5/2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब इनका आप इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 10/2, 10 एंड 5/2 ओम आर इन पैरेलल, ठीक है। तो जब ये पैरेलल में है तो इसका निकाल लीजिए, 10 इंटू 5/2 अपॉन 10 प्लस 5/2, 2 5 जा 10, न्यूमरेटर में आपका 25 आएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 20 + 5 अपॉन 2, ठीक है। तो ये ऊपर जब जाएगा 50 अपॉन 25, हेयर विल बी 2। तो इक्विवेलेंट जो इसका रेजिस्टेंस जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, वो इसका जो आ रहा है वो 2 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अब आपको ये पता है इसका, इसमें पोटेंशियल आपने कितना दिया था, ठीक है। पोटेंशियल मैंने अगर नहीं दिया है तो हम एमीटर की रीडिंग कैसे बताएंगे, ठीक है। तो अच्छा हाँ ठीक है, पोटेंशियल इसमें जो दिया था वो इन लोगों ने दिया था 10 वोल्ट का। अब आप एमीटर की रीडिंग बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आर इक्विवेलेंट आपने निकाल दिया 2 ओम का। अब पोटेंशियल आपका कितना है, 10 वोल्ट का, तो आप आई तो निकाल सकते हैं ना। एमीटर की रीडिंग आप निकाल दीजिए, V/R, V कितना है 10/2, तो एमीटर की रीडिंग कितनी आ गई आपकी, 5 एम्पियर की रीडिंग आ गई, ठीक है। ये आपका सीबीएसई में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन इतना पॉपुलर है, ये लगते तो सीरीज में है, ठीक है, लेकिन ये होते जो है पैरेलल हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको बताती हूँ, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, आपने कैपेसिटेंस में भी लगाए होंगे इस कॉम्बिनेशन, इस टाइप के, ठीक है। यहाँ पर 2R, इनके बीच में एक वायर कनेक्ट कर दी, ठीक है, इनके बीच में मैंने एक वायर कनेक्ट कर दी। ये आपका हायर पोटेंशियल है, ये आपका लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। अब इसमें ये पूछा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है। ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका बी है, ठीक है। इन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है 2R, 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 ठीक है। इनकी वैल्यू RAB, ए बी की RAB निकालना है आपको, ठीक है। सबसे पहले इस रेजिस्टेंस, इसमें देखिए, अगर यहाँ पे मैंने वायर कनेक्ट किया तो यहाँ तो मेरा 0 पोटेंशियल है, अब इस वायर के थ्रू यहाँ पे भी मेरा 0 पोटेंशियल है। अब यहाँ पे मेरा V है तो यहाँ पे भी मेरा V है। अब ये देखिए, ये सारे जो पोटेंशियल डिफरेंस, इन सबका पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम आता है तो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो इन सारे रेजिस्टेंस को जब हम ये सर्किट को ब्रेक डाउन करेंगे
तो हमारे ये तीनों जो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं ये मेरे पैरेलल में लगे हुए हैं। मैंने कैसे जाना है, क्योंकि इनका पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका पोटेंशियल मैंने क्या बताया था, मैंने पैरेलल में बताया था, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा आएगा V पोटेंशियल आएगा, ठीक है। यहाँ पे V है, यहाँ पे 0, ठीक है। ये A पॉइंट, B पॉइंट, 2R, 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 ठीक है। अब इनका R ये सारे पैरेलल में हैं, ठीक है। तो 1/RP इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, ठीक है। 2R3 इक्वल टू 1/RP, RP आप निकालेंगे तो 2R/3, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई 2R/3, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस सर्किट को अगर सिर्फ आपको ब्रेक डाउन करना है, अगर आपने ब्रेक डाउन कर लिया इस सर्किट को, तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ मैं सर्किट में मैं क्वेश्चन नहीं नोट डाउन कर रही हूँ ताकि बहुत टाइम मेरा सेव हो जाए इसमें, ठीक है। ये आपका कोई सर्किट है, ठीक है। इसमें 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद ये मैंने एक बैटरी लगा दी है, ठीक है, यहाँ पे। फिर इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये आपका CBSE 2011 में आया हुआ है, CBSE 2011 में, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। फिर मैं यहाँ से जब गई तो यहाँ पे बीच में एक फिर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। मैं बैटरी की वैल्यू है 10 वोल्ट, ठीक है। ये जो R1 है इसकी 4 ओम, ठीक है। ये आपका 15 ओम, ठीक है। इसके बीच की वैल्यू है 30 ओम, ये है आपका 15 ओम, ठीक है। अब जब आप यहां से चलेंगे, अब इस सर्किट को सबसे पहले आप देखिए, इसमें पूछा क्या, फाइंड I थ्रू ईच रजिस्टर। अब इसमें मैं किरचॉफ लॉ आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं इसको बिना किरचॉफ लॉ के यूज़ करे हुए मैं बता सकती हूँ कि इसमें किसमें कितनी करंट जाएगी, सिर्फ पोटेंशियल मेथड। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन की बात होगी तो उसमें करंट सेम होगी, ठीक है। और जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो उसमें पोटेंशियल सेम होगा। तो हम लोग उसी के थ्रू सारी कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग इसमें किरचॉफ लॉ नहीं लगाएंगे, इसके बिना भी हम लोग सॉल्व करेंगे इस सर्किट को। तो सबसे पहले हम लोग इस सर्किट को जब सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए, जब मैंने इसको हायर पोटेंशियल से लेके गई, ये मेरा हायर पोटेंशियल V0, मैं वैल्यू नहीं लिख रही हूँ, मैं ऐसे बता रही हूँ हायर पोटेंशियल। जब मैं यहाँ से क्रॉस की तो ये मेरा पोटेंशियल ब्रेकडाउन हुआ 4 ओम में, तो यहाँ मेरा X आया, यहाँ तो मेरा कोई ब्रेकडाउन होगा नहीं, तो यहाँ भी 0 मेरा, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब मैं यहाँ से भी गई तो यहाँ पे भी मेरा X हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी मेरा पोटेंशियल डिवाइड। तो अब ये देखिए X और 0 के बीच में कितने कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, ये 2 आ रहे हैं, ठीक है। ये 2 यहाँ पे X और 0 के बीच में, तो मेरे पास कितने पोटेंशियल है, V, X और 0, ठीक है। तो X और 0 के बीच में कितने हैं, X और 0 1 2 3, मेरे पास 3 रजिस्टर लगे हुए X और 0 के बीच में। मैं लगा लेती हूँ 3 रजिस्टर इसके बीच में, ठीक है। ये मैंने 3 रजिस्टर। और V और X के बीच में कितना लगा हुआ है, ये एक 4 ओम का लगा हुआ है आपका रजिस्टेंस, ठीक है। और V और 0 के बीच का पोटेंशियल कितना है, ये आपका है 10 वोल्ट, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज़ क्या है, ये 15 ओम, 30 ओम, 15 ओम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका। अच्छा आप ये बताइए, जब यहाँ से मेरी करंट निकलेगी, जो भी करंट आएगी वो इसमें पास होगी, लेकिन जब यहाँ से जो मेरी करंट जाएगी तो वो मेरी अलग अलग पाथ चूज कर लेगी। यहाँ पे भी मेरी I होगी, यहाँ I1 करंट, यहाँ I2, यहाँ I3, ठीक है। लेकिन यहाँ का पोटेंशियल तो सेम रहने वाला। अगर मैं इसका पोटेंशियल निकाल लूँ, ठीक है, अगर मैं इसका पोटेंशियल निकाल लूँ, ठीक है, तो अगर इतना यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाए, यहाँ का पोटेंशियल निकालो तो मुझे पता चल जाएगा इनके बीच में कितनी करंट जा रही है। पोटेंशियली तो सेम रहता है सब में, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है आपको, V पता, ये X की वैल्यू अगर आपको पता चले तो हर रेजिस्टेंस के बीच की करंट आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तब सबसे पहले आप ये देखिए 15 ओम, 30 ओम, 15 ओम आर इन पैरेलल। इसको सॉल्व कर लिए सबसे पहले। RP इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/30 प्लस 1/15, 30 2 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, 1/RP, ठीक है। तो RP की वैल्यू आ जाएगी 30/5, तो ये हमारी आ जाएगी 6 ओम। अब आप इस सर्किट को ब्रेक करिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक रेजिस्टर लगाइए, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगाइए, ठीक है। यहाँ पे आपकी लगेगी 10 वोल्ट की बैटरी। इसकी वैल्यू क्या आई, ये इसकी आपकी वैल्यू आई 6 ओम, ये आपकी 4 ओम है, ठीक है। ये आपका सर्किट बन गया। अब ये देखिए 4 ओम एंड 6 ओम आर इन सीरीज, तो सीरीज में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 6 ओम प्लस 4 इज इक्वल टू 10 ओम, ठीक है। तो आपका आर इक्विवेलेंट जो आपका आया 10 ओम आया, ठीक है। ये 10 ओम आया। बैटरी कितने की लगी हुई, 10 वोल्ट की। आइए आप लोग निकाल सकते हैं V/R। V कितना है, 10/10,
10, तो आपकी करंट आ गई 1 एम्पियर। तो इसका मतलब ये जो पूरा सर्किट है इसके अंदर करंट तो 1 एम्पियर की ही आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसका पोटेंशियल निकाल लूँ, ठीक है, करंट तो मुझे मिल गई, रजिस्टर पता है, तो इसका मैं पोटेंशियल निकाल लेती हूँ। इस पर पोटेंशियल कितना ब्रेकडाउन हुआ, V इज इक्वल टू आई आर, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 वोल्ट, ठीक है। अगर इसमें 4 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है तो यहाँ जाएगा कितना करंट, जहाँ यहाँ पे जो सर्किट पे जो हमारा पोटेंशियल बचेगा वो कितना बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे 4 वोल्ट का अगर ये V1 पोटेंशियल मेरा आ गया 4 वोल्ट का, तो हम लोग आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा आगे जो पोटेंशियल जाएगा मेरा, तो यहाँ पे अगर 4 वोल्ट का मेरा हो गया तो यहाँ पे तो मेरा 6 बचेगा ना, यही 6 मेरा इन तीनों में जाएगा, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो मेरा कितना होगा, 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब हम हर I1 I2 I3 कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब I1 इज इक्वल टू V बाई आर, V कितना है 6 बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 15, ठीक है। तो 0.4 एम्पियर आ गया। अब I2 की वैल्यू कर सकते हैं, V बाई आर, उसके थ्रू मेरा वोल्टेज तो सेम है, पैरेलल में हमारा वोल्टेज सेम रहता है, फिर हमारा कितना 30, ठीक है। तो 6/30 कितना हो जाएगा 0.2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं I3 की। I3 का कितना हो जाएगा, I3 का V बाई आर 6/15, ये भी मेरा 0.4 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस तरह से ये जो हम लोगों ने पोटेंशियल मेथड निकाला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 वोल्ट का ड्रॉप होता है, यहाँ बचा कितना 6 वोल्ट। तो इन तीनों पैरेलल में कॉम्बिनेशन मुझे पता है कि जो उनका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम रहता है, ठीक है। और सीरीज में क्या रहता है, करंट सेम रहती है। तो मैंने उसी को यूज़ करके मैंने एक रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हमारा करंट डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो हमने एक रेजिस्टेंस की करंट, ये आपका CBSE का एक क्वेश्चन था, इसको भी मैंने कर लिया है। तो आज मेरा ये न्यूमेरिकल सेक्शन खत्म होता है। थैंक यू।